Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. और स्टूडेंट आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ DSSB डोमेस्टिक साइंस टीचर का जो आप लोगों का 2014 वाला क्वेश्चन पेपर है उसका आप लोगों के लिए अनदर पार्ट में लेकर आई हूँ स्टूडेंट। और आज की क्लास में फिर से आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशंस मैं देने वाली हूँ स्टूडेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है द पीरियड ऑफ इन्फेंसी लास्ट फ्रॉम, आपको बताना है जो इन्फेंसी का टाइम पीरियड है वो कितना होता है। तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, 2 वीक से लेकर 2 ईयर तक का जो टाइम होता है स्टूडेंट, ये आप लोगों का इन्फेंसी का टाइम पीरियड होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कई बार क्या देखा जाता है कि अगर हरलॉक के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड पूछा जाता है तब वो टाइम पीरियड अलग हो जाता है, पर तब ऑप्शंस भी वैसे ही दिए होते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर बनेगा 2 वीक्स टू 2 ईयर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट मोटर कंट्रोल प्रोसीड फ्रॉम हेड रीजन टू लेग रीजन, यानी कि जब आपका मोटर कंट्रोल यानी कि जो बच्चा है उसका जो गत्यात्मक विकास होता है, जब वो खुद की गतिविधियों पर नियंत्रण करना शुरू करता है तो स्टूडेंट वो सिर से पैर की तरफ होता है। ये आप लोगों का किस कैटेगरी में आता है, सेफेलोकैजुअल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, डेवलपमेंटल लॉ एंड नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो आप लोगों का क्या होता है, अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास होता है स्टूडेंट सेफेलोकैजुअल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकैजुअल में क्या होता है स्टूडेंट, जब आपका सिर से पैर की तरफ होता है, एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, जब केंद्र से परिधि की ओर होता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का सेफेलोकैजुअल यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, स्टॉपिंग ऑफ मेंसुरेशन इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज, आपको बताना है कि स्टॉपिंग ऑफ मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का रुक जाना प्रेगनेंसी का पहला इंडिकेशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को बताना है स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, मेनार्के, मिसकैरेज, फटीग एंड एमेनोरिया। सो आप लोगों को बताना है स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप लोगों का, एमेनोरिया आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब फर्स्ट पीरियड्स होते हैं उसे मेनार्की कहते हैं, मिसकैरेज आप लोग जानते हैं, फटीग थकान होती है, एंड एमेनोरिया आप लोगों की क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट, जब किसी के मंथली पीरियड्स जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाएं, वो ना हो, सो एमेनोरिया कंडीशन होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन देखिएगा, द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज पीरियड, आपको बताना है जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है उसे किस अनदर नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट उसे किस नाम से जानते हैं, जो आपका प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है स्टूडेंट उसका एक अनदर नेम होता है जिसे जेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। एमेन्यूरिया के बारे में स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आप लोगों के काम आएगा यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ मंथली mensuration पीरियड, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हम हिंदी में देख लेते हैं स्टूडेंट सेम क्वेश्चंस को। क्वेश्चन दिए गए हैं, बालकपन की अवधि होती है, सो 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक होती है स्टूडेंट्स। मोटर नियंत्रण यह सर के क्षेत्र से पांव के क्षेत्र तक अग्रसर होता है, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, सेफेलोकैजुअल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रजस्राव का रुकना या गर्भावस्था का पहला संकेत है और है, सो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, अनार्तव, ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्भावस्था की अवधि को अवधि भी कहते हैं, सो गर्भावधि भी कहते हैं। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ ओवम लास्ट फ्रॉम, आपको बताना है जो आपका पीरियड ऑफ ओवम होता है स्टूडेंट, जो कि आपका प्रीनेटल पीरियड का एक क्या है आपका फेज है, सो आपको बताना है कि पीरियड ऑफ ओवम लास्ट फ्रॉम ये कितने से कितने समय तक होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, 0 to 2 वीक्स आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोगों के सामने है, द फीटस इज कवर्ड विद अ वाइट ऑयली ग्रीसी लेयर कॉल्ड एस, जो फीटस है स्टूडेंट वो एक क्या होता है, एक सफेद रंग की चिपचिपी और एक तैलीय एक परत से ढका हुआ होता है, कवर होता है। आपको बताना है वो परत किस चीज की होती है। सो स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा आपका, वर्निक्स, यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक शब्द लिखा है आपका लैनुगो, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है जो स्टूडेंट छोटे छोटे से बारीक बारीक से मुलायम से क्या होते हैं स्टूडेंट, हेयर होते हैं, जो कि आपके किसको कवर करके रखते हैं स्टूडेंट,
फीटस को कवर करके रखते हैं उनको लैनुगो कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। द बेबीज बटॉक्स और लेग्स कम्स आउट फर्स्ट इन चाइल्ड बर्थ इज रेफर्ड एट। आपकी ऐसी कौन सी स्टूडेंट बर्थ होती है जिसमें बच्चे का जो बटॉक्स वाला पोर्शन है और लेग्स वाला पोर्शन है, ठीक है, वो पहले बाहर आता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल बर्थ क्या होता है। अगर मैं बात करती हूँ इंस्ट्रूमेंटल बर्थ के बारे में, तो स्टूडेंट ये क्या होता है, जब आप किसी भी तरीके के सक्सेशन कप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्टूडेंट आप जो आपका एक क्या होता है फॉर कैप होता है उसका इस्तेमाल करते हैं जिससे प्रेशर से बच्चे को बाहर निकाला जाता है, सो ये इंस्ट्रूमेंटल बर्थ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, आपका प्रेसिपिटेट बर्थ दिया हुआ है। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये एक तरीके का, अगर मैं बात करती हूँ, सो रैपिड प्रोसेस होता है। ठीक है ना, ये रैपिड लेबर भी कहते हैं स्टूडेंट। इस मतलब इस आपके ऑप्शन का जो यहाँ पे मीनिंग है, ये प्रेसिपिटेट बर्थ जो होती है स्टूडेंट, इसको रैपिड लेबर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट ये एक तरीके का, अगर मैं बात करती हूँ, तो क्विक एंड शॉर्ट मेथड होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी होने वाला स्टूडेंट ये एक मेथड होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ब्रीच बर्थ आप लोगों का आंसर बन जाएगा। एंड सिजेरियन आप लोग जानते हैं, जो ऑपरेशन से डिलीवरी होती है उसको हम सिजेरियन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, आइसोमनिया रेफर्स टू, जो आइसोमनिया होती है स्टूडेंट, ये कौन सी कंडीशन होती है। सो आइसोमनिया को किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, हम लोग स्लीपनेसनेस के नाम से जानते हैं, यानी कि जब नींद नहीं आती है तो ये कंडीशन स्टूडेंट आप लोगों की क्या कहलाती है, आइसोमनिया कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस को हिंदी में एक बार सॉल्व करेंगे। अंडाणु की अवधि होती है, कितनी होती है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, 0 to 2 वीक्स की होती है। ठीक है, भ्रूण एक सफेद चिकने तेल में परत से ढका हुआ होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, वर्निक्स कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब प्रसव के समय बच्चे का नितंब या पांव बाहर आते हैं, वो कौन सी बर्थ कहलाती है स्टूडेंट, ब्रीच बर्थ कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनिद्रा रोग का मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं अनिद्रा रोग की, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अनिद्रा से होता है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी हमने आप लोगों के क्या किए हैं स्टूडेंट, सॉल्व किए हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। द थिक येलोइश लिक्विड प्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट 2 or 3 days आफ्टर द बेबी इज बॉर्न। बच्चे के जन्म के बाद स्टूडेंट जो लगभग आपका पहले 1-2 दिन या 3 दिन जो आपका क्या निकलता है, एक पीला एक गाढ़ा लिक्विड निकलता है, उसे किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, उसको हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉम के नाम से, जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है और उसको एक लाइफ टाइम इम्यूनिटी देता है स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मेकिंग साउंड लाइक मामा, दादा, दादी इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रेफर्ड एज। आपको बताना है कि जब बच्चा ये 2 वर्ड साउंड निकालता है, जिसे मामा, दादा, पापा इस तरह के नाम से जाना जाता है, तो आपकी ये कौन सी स्टेज होती है। तो देखिए स्टूडेंट, क्राइंग का मतलब क्या है, बच्चा रो रहा है। क्वीन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब बच्चा आपकी सिंगल वॉवेल साउंड निकालता है, जैसे कि आ, ई, ऊ, ये आपकी वॉवेल साउंड है, तो ये क्वीन कहलाती है। एंड बबलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब बच्चा मामा, दादा, बाबा इस तरह की आवाज निकालता है तो वो बबलिंग कहलाती है। गेस्चर क्या होते हैं स्टूडेंट, उसके हाव भाव होते हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, बबलिंग आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्यूरियोसिटी इज इमोशन, आपको बताना है जो जिज्ञासा होती है स्टूडेंट, वो एक किस तरह का इमोशन होता है, किस तरह का संवेग होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। आपका ये ध्यान रखिएगा, बच्चे में 2 तरह के इमोशंस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इमोशंस, एक होते हैं नेगेटिव इमोशन, यानी कि सकारात्मक, और आप लोगों के स्टूडेंट नकारात्मक। सो क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, बच्चा कुछ जानने की इच्छा रख रहा है, तो वो एक तरीके का पॉजिटिव इमोशन है। अगर मैं बात करूंगी जेलिसी की, हेट की, एंगर की, सो ये स्टूडेंट आप लोगों के नेगेटिव इमोशंस होंगे। आइए इन क्वेश्चंस को हिंदी में देखते हैं एक बार। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बच्चे के जन्म के बाद पहले 2 से 3 दिनों में जो गाढ़ा पीला द्रव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मामा, दादा, दीदी जैसे ध्वनि निकालने को भाषा विकास में क्या कहा जाता है स्टूडेंट, तुतलाना कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिज्ञासा यह एक मनोभाव है, आपको बताना है कि जिज्ञासा एक कैसा मनोभाव है स्टूडेंट, एक सकारात्मक मनोभाव है। आइए स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बेबीज डाइट फ्रॉम लिक्विड फूड टू सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फूड। आपको बताना है कि जब आप बच्चे का जो आहार है, जैसे आपको पता है कि पहले छोटा बच्चा सिर्फ माँ का दूध पी रहा होता है, तो आप बच्चे को सिर्फ लिक्विड डाइट दे रहे होते हैं। तो स्टूडेंट जब आप बच्चे को लिक्विड डाइट से स्विच करते हो सेमी सॉलिड पे या सॉलिड पे, तो वो आपका प्रोसीजर क्या कहलाता है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ये आपका कहलाता है वीनिंग, जो कि जनरली हम इसे किस नाम से भी जानते हैं? सप्लीमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, या सप्लीमेंट्री फीडिंग के नाम से भी जानते हैं, जो हमें बच्चे को करानी होती है। और ये स्टूडेंट हमें 6 मंथ से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 6 मंथ के बाद स्टूडेंट बच्चे को और बहुत सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि उसे सिर्फ माँ के दूध से नहीं मिल पाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट। क्वेश्चन है, ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि स्टूडेंट जो आपका अनुवांशिकी है, उसे ट्रांसफर करने का जो काम करता है वो कौन करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कौन करता है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर जाएगा क्रोमोसोम्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्बर्ट बंडूरा डेवलप द लर्निंग थियरी। आपको बताना है ये एक स्टेटमेंट है, सही गलत या फिर असंगत, या फिर स्टूडेंट आप लोगों का आपका जो ये ऑप्शन है इनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है कि एल्बर्ट बंडूरा ने क्या एक लर्निंग थियरी दी है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? फॉल्स, क्योंकि बंडूरा की थियरी स्टूडेंट पर्सनैलिटी की है, ना कि लर्निंग की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब हिंदी में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यह बच्चे के द्रव आहार को अर्ध ठोस और ठोस आहार में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट? दूध छुड़ाई कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, जननिक सूचनाएं स्थानांतरित करता है। कौन स्थानांतरित करता है स्टूडेंट? क्रोमोसोम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्बर्ट बंडूरा ने ज्ञान सिद्धांत विकसित किया है, तो ये गलत है स्टूडेंट, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा ने पर्सनैलिटी की थियरी दी है, ना कि लर्निंग की थियरी। आइए स्टूडेंट आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है, टू मेक एक्सक्यूजेज और गिविंग एक्सेप्टेबल रीजन इंस्टीड ऑफ रियल वंस इज कॉल्ड। यानी कि किसी को एक्सक्यूज देना, ठीक है, एक्सेप्टेबल रीजंस बताना जो कि कोई भी एक्सेप्ट कर सके, जो कि आपके रियल वन से थोड़े थोड़े कनेक्टेड हो। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे रेशनलाइजेशन आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू मेक एक्सक्यूजेस और गिविंग एक्सेप्टेबल रीजन, यानी कि आप किसी को ऐसे एक्सक्यूज दे रहे हो, ऐसा रीजन बता रहे हो किसी काम को ना करने के लिए या किसी चीज को समझाने के लिए, जो कि आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? रेशनलाइजेशन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन चिल्ड्रन ग्रो एंड बिकम मोर इंटरेस्टेड इन देयर जेनाइटल्स, यानी कि जो बच्चा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है स्टूडेंट, ग्रो कर रहा है, पर वो जो अपने जननांग होते हैं, ठीक है ना, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये कौन सी स्टेज कहलाएगी? पहले मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स कि ये आपकी एक थ्योरी का क्वेश्चन है, जो कि सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इस थ्योरी में आपकी जो ये स्टेजेस हैं, टोटल आपकी जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं, यहाँ पे 4 स्टेजेस हमें दी गई हैं। ओरल स्टेज जो होती है स्टूडेंट, इसका टाइम पीरियड होता है 0 to 2 ईयर्स का। एनल स्टेज जो होती है स्टूडेंट, इसका आपका टाइम पीरियड होता है 2 to 4 ईयर्स का। आपकी फेलिक स्टेज जो होती है स्टूडेंट, इसका टाइम पीरियड होता है 4 to 5 ईयर्स का। एंड लेटेंसी पीरियड का आपका टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट 6 ईयर्स से लेकर प्यूबर्टी तक का। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो बच्चा है वो जेनाइटल्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ये कौन सा टाइम पीरियड होगा स्टूडेंट? जो फैलिक स्टेज होती है, ये वो अवस्था है जब बच्चा जेनाइटल्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके सामने है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस इज। आपको बताना है कि जब बच्चे का बर्थ प्रोसेस चल रहा है, उस दौरान अगर बच्चे को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं होती है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? एनॉक्सिया के नाम से जानते हैं। जब आपकी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखी जाती है, यानी कि जब आप लोगों की ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, उपस्थित ना हो, वो कंडीशन आपकी एनॉक्सिया मानी जाएगी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड आप लोग जानते ही हैं क्या होता है स्टूडेंट। साथ ही साथ आप लोगों का एक और टर्म यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, अमीनोसाइटोसिस। ठीक है ना, अमीनो सिंथेसिस, इसके बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट, ये क्या होता है। जो आपका ये यहाँ पे वर्ड दिया गया है स्टूडेंट, ये भी एक तरीके का क्या होता है? ये एक तरीके का स्टूडेंट टेस्ट होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है स्टूडेंट? एक तरीके का टेस्ट होता है, जो कि आप कब करते हैं? आप इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट।
इसको प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। इन एक और शब्द आपका यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, फीटोस्कोपी। सो फीटोस्कोपी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये भी एक तरीके का टेस्ट होता है जिसको हम कब करते हैं, जब हमें एग्जामिन करना होता है, यानी कि जांच करनी होती है स्टूडेंट। किसकी जांच करनी होती है, अनबॉर्न बेबी, यानी कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है अभी, जब उसकी जांच करनी होती है, सो फीटोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इन क्वेश्चंस को अब एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, बहाने बनाना या सच की जगह कोई स्वीकार्य कारण देना, इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, यक्तिकरण कहा जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसे यक्तिकरण कहा जाता है। आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब वे अपने जननेंद्रिय के बारे में अधिक रुचि दिखाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं स्टूडेंट, अवस्था को क्या कहा जाता है, लिंग अवस्था कहा जाता है। आइए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, प्रसव प्रक्रिया के समय ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने से क्या होता है। सो कंडीशन क्या कहलाएगी स्टूडेंट, एनॉक्सिया कहलाती है। आइए क्वेश्चंस और देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, सॉर ग्रेप्स रिएक्शन इज एंटोनियम ऑफ, आपको बताना है कि खट्टे अंगूर जो ये रिएक्शन है ये इसका एंटोनियम है। सो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जाएगा रेशनलाइजेशन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मसल टिश्यूज मेकअप परसेंटेज ऑफ द इन्फेंट वेट एट बर्थ, आपके बच्चे के जन्म के समय जो उसके मसल्स टिश्यूज होते हैं वो कितने प्रतिशत उसके वजन का भाग रखते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, 20 to 25% भाग रखते हैं। ये आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए प्रोसेस ऑफ चेंज विच इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको बताना है एक बदलाव की प्रक्रिया विच इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, जो कि स्वतंत्र है, ऑफ एक्सपीरियंस और अनुभव से संबंधित है। सो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, लर्निंग, मैच्योरिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर मोटर डेवलपमेंट। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैच्योरिटी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को हिंदी में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, खट्टे अंगूर प्रतिक्रिया यह किसका विलोम है। सो स्टूडेंट किसका विलोम होता है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये विलोम होता है स्टूडेंट आप लोगों का यक्तिकीकरण का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब बच्चे के जन्म के समय बच्चे के मांसपेशियों का वजन उसके वजन का कितना होता है, 20 से 25% होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिवर्तन की प्रक्रिया जो अनुभवों से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होती है, परिवर्तन की प्रक्रिया जो कि अनुभवों से अपेक्षाकृत क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ये आपके एक्सपीरियंस से फ्री है, ये क्या कहलाती है स्टूडेंट, परिपक्वता कहलाती है, यानी कि मैच्योरिटी कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज फॉलोइंग स्टेजेस, आपको बताना है जो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी दी है स्टूडेंट्स, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस शामिल हैं। तो पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जीन पियाजे जी की जो आप लोगों की थियरी है स्टूडेंट्स, उसमें टोटल कितनी स्टेजेस आती हैं, टोटल स्टूडेंट जो आपकी स्टेज है, ठीक है ना, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपकी जीन पियाजे जी की जो थियरी है स्टूडेंट, उसमें सेंसरी मोटर स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, आप लोगों की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा सेंसरी मोटर पीरियड, क्योंकि यही वो स्टेज है स्टूडेंट जो उनकी थियरी में पाई जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एलईडी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, आपको बताना है कि जो एलईडी है इसका पूर्ण रूप क्या होता है स्टूडेंट। तो एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है स्टूडेंट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ध्यान से देख लीजिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है क्या, पहले मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट कि जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, इसको सबसे पहले जिन्होंने इसको फाउंड किया था, प्रपोज किया था, वो कौन है स्टूडेंट, वो है आपके नॉम चोम्स्की। इन्होंने स्टूडेंट क्या किया था, 1960s में आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को सबसे पहले प्रपोज किया था। और ये एक ऐसी डिवाइस होती है स्टूडेंट जो कि बच्चे की मदद करती है कि और बच्चे को हेल्प करती है कि वो भाषा को याद कर सके और भाषा को समझ सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। साइको एनालिटिकल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय, आपको बताना है कि जो आपकी साइको एनालिटिकल थियरी है स्टूडेंट वो किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई थी। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये थियरी स्टूडेंट सिगमंड फ्रॉइड ने प्रपोज की थी। और आपको इस थियरी के बारे में थोड़ा जस्ट बता देती हूँ, इस थियरी में स्टूडेंट आप लोगों की तीन चीजें आती हैं, एक होता है स्टूडेंट आप लोगों का इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। साथ ही साथ
स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि जो ये इड, ईगो एंड सुपर ईगो है, यहाँ पे आप लोगों के मस्तिष्क की भी 3 स्टेट बताई गई हैं। एक होती है कॉन्शियस, एक होती है प्री कॉन्शियस, एक होती है आप लोगों की सब कॉन्शियस। यहाँ पे इन तीनों चारों बातों का वर्णन किया गया है। आइए इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का निम्न चरण है। सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का सेंसरी मोटर अवधि चरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलएडी यह इसका छोटा स्वरूप है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनोवैश्विक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? फ्रूड आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर बनेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका वहीं से आ गया है, आप लोगों की जो साइको एनालिटिकल थियरी है ये उसी का स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझिएगा। द रियलिस्टिक पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी दैट हेल्प अस टू ग्रेटिफाई योर बेसिक नीड्स इन वेरियस वेज। आपको बताना है कि हमारी पर्सनैलिटी का वो रियलिस्टिक पार्ट जो कि हमारी मदद करता है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, वो क्या कहलाता है? तो देखो स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि जो इड होता है, ठीक है ना, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये 3 चीजें आपकी आती हैं जो कि आपकी साइको एनालिटिकल थियरी में आती हैं। ठीक है, दूसरी बात एक और आ जाती है स्टूडेंट यहाँ पे कि इनमें जो आप लोगों का इड होता है, इड काम करता है स्टूडेंट आपकी प्लेजर के सिद्धांत पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इड काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे स्टूडेंट। आपका रियलिस्टिक पार्ट रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कौन करता है स्टूडेंट? ईगो करता है। एंड जो सुपर ईगो होता है वो आप लोगों का काम किस पे करता है स्टूडेंट? मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एंड ये तीनों चीजें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इज द टाइम व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रीच्ड, आपको बताना है वो समय काल कौन सा है जब सेक्सुअल मैच्योरिटी पूरी पीक पे होती है या रीच पे होती है, बिल्कुल अच्छे से हो जाती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? प्यूबर्टी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसको ओवरलैपिंग पीरियड के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट। ये आप लोगों का जो चाइल्डहुड का जो लेटर वाला पार्ट है एंड एडोलसेंस का जो अर्लियर वाला पार्ट है, ये बीच में आपका ओवरलैपिंग फेज होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स। वैल्यू इज द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फुलनेस एंड नॉट फीलिंग हंग्री टिल द नेक्स्ट मील। आपको बताना है स्टूडेंट कि वैल्यू इज द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, आपकी वो एक फीलिंग जिससे आप सेटिस्फाई महसूस करते हो, फुल महसूस करते हो यानी कि भरा भरा महसूस करते हो, एंड नॉट फीलिंग हंग्री टिल द नेक्स्ट मील, आप अगले भोजन तक खुद को भूखा भी महसूस नहीं करते हो। तो ये आपका क्या कहलाता है? पिरामिड, फूड ग्रुप, स्टाइटी वैल्यू और डाइट। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे सटाइटी वैल्यू। हम कहते हैं ना कि जो सटाइटी वैल्यू है वो क्या है कि हमें भोजन को ग्रहण करके एक सेटिस्फेक्शन मिल गया, हम फुल महसूस कर रहे हैं और कुछ देर तक हमें भूख नहीं लगेगी जब तक हमें नेक्स्ट मील नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को अब हिंदी में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमारी मूल जरूरतों को विभिन्न तरीकों से तृप्त कराने जो हमारे व्यक्तित्व का यथार्थवादी भाग होता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट? ईगो कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यौन परिपक्वता पूर्ण होने का समय कौन सा होता है? कौन सा होता है स्टूडेंट? तरुणाई। ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। मूल्य है संतोष और पूर्णता का अनुभव और अगले भोजन से पहले भूख ना लगना, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? परितृप्ति कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चंस को देखेंगे स्टूडेंट्स। रिसोर्सेज आर लेस टेंजिबल एंड कैन नॉट बी इजीली डिटरमाइंड, आपको बताना है कि वो कौन से संसाधन होते हैं स्टूडेंट जिन्हें आप छू नहीं सकते और आपके इजीली वो आपको पता भी नहीं चल पाते। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो मानवीय संसाधन होते हैं स्टूडेंट वो आपके टेंजिबल होते हैं और लेस टेंजिबल होते हैं, यानी कि आप उन्हें छू नहीं सकते स्टूडेंट, इसका मतलब ये क्या होते हैं? इनटेंजिबल होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, रिसोर्सेज आर लेस टेंजिबल, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो क्या है स्टूडेंट? आप लोगों के ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। होम मैनेजमेंट इज यूजिंग व्हाट हैव टू गेट व्हाट वांट। आप लोगों को 2 फिलअप यहाँ पे दिख रहे हैं स्टूडेंट्स एंड आपको इसमें क्या करना है? सही आंसर को फिल करना है। सो होम मैनेजमेंट इज यूजिंग व्हाट यू, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट यू। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या आएगा? होम मैनेजमेंट इज यूजिंग व्हाट यू हैव टू गेट व्हाट यू वांट, यानी कि गृह प्रबंध क्या है स्टूडेंट? जो आपके पास है, जो आप पाना चाहते हैं। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है स्टूडेंट? ये डेफिनेशन जो है आपकी ये दी गई है राजमल पी देवदास के द्वारा।
ये ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन दी गई है राजमल पी देवदास के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट प्रोसेस, आपको बताना है कि प्रबंध प्रक्रिया के जो चरण होते हैं उनमें पहला चरण कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर मैं इनकी बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आप लोगों का, प्लानिंग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ना कि प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है स्टूडेंट, पहला चरण होता है प्लानिंग करना। जब आप प्लानिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तभी तो आप बाकी चीजें आगे करते हैं, देन आप ऑर्गेनाइज करोगे, देन आप क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, फिर कंट्रोल करोगे, ये प्रोसेस आपका आगे बढ़ता जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का। इन क्वेश्चंस को पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। स्रोत कम वास्तविक होते हैं और आसानी से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, मानवीय स्रोत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घर संचलन है के पास जो है उसका उपयोग कर को क्या चाहिए वह पाना। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचलन प्रक्रिया का पहला कदम क्या होता है, आयोजन होता है स्टूडेंट्स। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। आपको बताना है स्टूडेंट, हमारा एक ऐसा सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं स्टूडेंट्स, एंड उनमें से बेस्ट वन को हमें चूज करना होता है। अगर मान लीजिए मैं कोई कार्य कर रही हूँ और मुझे क्या करना है स्टूडेंट, एक निर्णय लेना है, जहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है, और मुझे अपने लिए उनमें से बेस्ट वन को चूज करना है। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये कहलाता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि अगर आपको अपने लिए सबसे बेहतर विकल्प का चुनाव करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, टास्क विच इन्वॉल्व यूजिंग वंस लेग इज एफर्ट। आपको बताना है कि वो कौन सा टास्क होता है स्टूडेंट जहां पे आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जो आपके विजुअल एफर्ट होते हैं वहां पे आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्सल एफर्ट में स्टूडेंट आप अपने थाइस का इस्तेमाल करते हैं। पैडल एफर्ट में स्टूडेंट आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, एंड मैनुअल एफर्ट में स्टूडेंट आप लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल मटेरियल गुड्स एंड सर्विस आर रेफर्ड टू एज। क्वेश्चन है, सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज आर रेफर्ड एज इनकम। आपको बताना है कि जब आप किसी भी पदार्थ को इस्तेमाल करते हो, किसी भी सर्विस को आप इस्तेमाल करते हो, उसके बाद जो आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है स्टूडेंट, वो किस तरह की आय कहलाती है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, साइकिक इनकम कहलाती है। आइए इन क्वेश्चंस को एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वह प्रक्रिया है जहां अनेक पर्यायों में से एक क्रियाविधि का चयन होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, ध्यान से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्णय लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जिस कार्य में अपने पैरों का उपयोग होता है उसे प्रयास कहते हैं, पदिक प्रयास कहते हैं स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी भौतिक, अच्छे से देखिएगा, सभी भौतिक चीजें और सेवाओं में पाए गए संतोष को कहा जाता है आय। कौन सी आय कहते हैं स्टूडेंट, इसे हम मानसिक आय कहते हैं। तो ये थे स्टूडेंट आज की क्लास के हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं होम साइंस जंक्शन के नाम से। साथ ही साथ स्टूडेंट आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।